अब तक की सबसे YouTube कम्युनिटी में सबसे यूनिक और एक मज़ेदार वीडियो इस चैनल में आपको फाइनली देखने को मिलने वाली है और शायद इस महीने की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीडियो फॉर मेरे हिसाब से होने वाली है। तो एक तरफ है ब्लू लॉक, एक एनिमे जिसने फुटबॉल की ऑब्सेशन है, जहां हर एक प्लेयर अपनी जान लगा रहा है स्ट्राइकर बनने के लिए, और दूसरी तरफ है इंडिया जहां फुटबॉल डेस्परेट टैलेंट कहीं पीछे छूट गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYT। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी मज़ेदार कंपैरिजन के साथ हम इसे बनाने वाले हैं, जो पूरी वर्ल्ड को हिलाने वाली। और ये इंडियन फुटबॉल को पूरी तरह से आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने इसको बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाल ही में ब्लू लॉक एनिमे देखा, तो मैं उसका रिव्यू भी देना चाहता था, और इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी समय से इंडियन फुटबॉल के बारे में सोचता हूँ, तो आज मैं उस पर कम्प्लीटली वीडियो देने वाला। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू बोथ एंटरटेनमेंट एंड रियलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लू लॉक एनिमे का रिव्यू कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमे दैट रिजनेटेड द फुटबॉल हाइप। इस एनिमे ने फुटबॉल की काफी हाइप बढ़ाई है। दिस द ब्लू लॉक एनिमे। फर्स्ट, एक यूनिक कॉन्सेप्ट। ब्लू लॉक कोई टाइपिकल स्पोर्ट एनिमे नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल इंटेंस है और हर एपिसोड आपको इंगेज रखता है। एक एक्सपेरिमेंट जहां 300 स्ट्राइकर को एकेडमी में भेज दिया जाता है, सिर्फ एक बनेगा जापान का फ्यूचर नंबर 1 स्ट्राइकर। सेकंड है इनके कुछ कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कहानी के ब्लू लॉक एनिमे का सबसे मेन कैरेक्टर योएची इसागी, जो काफी रिलेटिव ओवरथिंक और बट शार्प माइंडेड है लड़का, और ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और आपको इसके बारे में जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। दूसरा है बाजी, प्योर चॉइस एंड क्रिएटिव कैरेक्टर। जो तीसरा है द कोल्ड जीनियस और एगो जैस्पिनी, लिटरली वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कोच इन एनिमे। टोटल यही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे आपको रिलेटेबल फील मिले। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो साइड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये 4 हमारे मेन कैरेक्टर्स। इसकी थीम थर्ड है एगोनिज्म, इंटेलिजिबिलिटी वर्सेस टीम वर्क, और जो हंगर टू द बेस्ट ब्लू लॉक्स, सो व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड। विजुअल एंड म्यूजिक, एनिमेशन इज फायर, मैचेस फील लाइक अ रियल बैटल, और बैकग्राउंड स्कोर तो गूज़बम्प्स आपको मिलेंगे ही। इस तरह का एनिमेशन और विजुअल है, और म्यूजिक तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो कमाल का, और जिससे आप फुटबॉल कभी नहीं देखे होगे तब भी आप उसको समझने लगो। इफ यू लव फुटबॉल और एनिमे, ब्लू लॉक इज मस्ट वॉच। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक बैटलफील्ड। अगर आपको फुटबॉल काफी पसंद है, और अगर नहीं भी है और आप फुटबॉल के बारे में जानना चाहते, तो मैं इस वीडियो के बाद आप ब्लू लॉक के एनिमे को एक बार जरूर से जरूर वॉच करो। इसके 2 सीजन है, आपको अभी मैं बता देता हूँ कि आप इसे कहाँ वॉच कर सकते हो। आप इसे हिंदी डब में भी देख सकते हो, क्रंचीरोल पे अवेलेबल है, वरना नॉर्मली आप इसे इंग्लिश सबटाइटल पे भी देख सकते हो। चलिए अब हम बेसब्री से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे तो रियल टॉक के ऊपर। मतलब अब हम स्विच करते हैं एनिमे दुनिया से रियल दुनिया पर। अब हम बात करते हैं उस दुनिया की जो रियल इंडियन फुटबॉल स्ट्रगल। इंडियन फुटबॉल के स्ट्रगल की बात करते हैं। ऐसा क्या है जो इंडियन फुटबॉल में इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है? फर्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स की कम है, और जो है वो मेंटेन नहीं होते। प्रॉपर एकेडमिक सिर्फ बड़े शहरों में है, ग्रास रूट लेवल पर एक्सपोर बहुत कम किया गया। पहला रीजन है कि इंडियन फुटबॉल इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ इंडिया को ऐसे कौन सी चीज़ों पर काम करना चाहिए अपने इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्राउंड स्ट्रक्चर की बात की। तो दूसरा है टैलेंट है सिस्टम ने। स्मॉल टाउन में जिसमें टैलेंट छुपा हुआ है पर उन तक फैसिलिटी नहीं पहुंचती। स्काउट सिस्टम वीक है, कोच ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी आउटडेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल का टैलेंट नहीं है, लेकिन स्काउट प्लेयर्स को स्काउट करके नहीं करती अपने इंडिया में। फुटबॉल के लिए ज़्यादा फैसिनेट लोग नहीं, और दूसरी चीज़ है उनके कोचिंग ट्रेनिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं बढ़ी हैं। थर्ड है मीडिया एंड फैन सपोर्ट की मिसिंग लिंक। क्रिकेट के कंपैरिजन में फुटबॉल को कवरेज बहुत ही कम मिलता है। टीवी पर इंडियन फुटबॉल लीग या आई लीग का रिच बहुत ही लो है, काफ़ी कम लोग देखते हैं, जिसके कारण सपोर्ट्स इतना कम होने के कारण इनकी फीस काफ़ी कम होती है। इवन फैंस को खुद नहीं पता उनका लोकल टीम कौन सा है। फैंस को खुद ही नहीं पता, अब नहीं पता होता है काफ़ी लोग को, अपने से मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा कि उनकी लोकल फुटबॉल टीम का नाम क्या है। आप मुझे अगर पता है तो कमेंट कर सकते। आगे बात करते हैं। फोर्थ, व्हाट कैन बी डन द ब्लू लॉक इंस्पायरेशन।
तो क्या इंडिया का अपना ब्लू लॉक हो सकता है? जस्ट इमेजिनेशन, आप अपने इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चलिए और क्या इंडिया अपना ब्लू लॉक क्रिएट करती है? इंडिया एक नेशनल फुटबॉल डेवलपमेंट एकेडमी बनाती है जहां सिर्फ टैलेंट अटैकर्स, डिफेंडर और गोलकीपर्स को साइंटिफिकली ट्रेन किया जाएगा। एआई एनालाइज, फिटनेस प्रोग्राम, मेंटल कोचिंग, ब्लू लॉक जैसा मॉडल रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेकंड, प्राइवेट प्लस पब्लिक कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट को प्राइवेट क्लब्स के साथ मिलकर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना हो, ग्रास लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना हो, तभी जाके कुछ हो सकता है। एनिमे एंड पॉप कल्चर से प्रमोट करो। जब तक आप यूथ को इंस्पिरेशन नहीं करोगे तब तक क्रेज नहीं बनेगा। ब्लू लॉक जैसा एनिमे अगर स्कूल में स्क्रीनिंग हो, फुटबॉल क्लब्स में एनिमे चैंपियन करें, यूथ भी विल रिलेटेड एंड रिस्पॉन्डेड। अगर ब्लू लॉक जैसा एनिमे स्कूल में दिखाया जाए या फिर कभी फुटबॉल क्लब्स के चैंपियंस करें, यूथ विल रिलेटेड रिस्पॉन्डेड। आप लोग इंस्पायर करो अपने जूनियर्स को फुटबॉल खेलने के लिए ताकि यहाँ से तो कुछ निकले। फोर्थ है रोल मॉडल एंड मीडिया कवरेज, सुनील छेत्री जैसे लेजेंड की स्टोरी प्रमोट करो, लोकल लीग्स को यूट्यूब पर स्ट्रीम करो, सोशल मीडिया पर इंडियन फुटबॉल कंटेंट फन और एंगेजिंग बनाओ, मीम्स, स्टोरी, रील्स। जैसे आप लोग इतना क्रिकेट को प्रमोट करते हो इंस्टा पर और यूट्यूब पर कि हर एक कितने सारे इस वीडियो डालते हो, एक डेडिकेटेड आप लोग पूरे मैच डालते हो, उसको काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उन सारी वीडियोस को सपोर्ट करो और साथ में खुद भी इस तरह की वीडियोस बनाओ ताकि अपना इंडियन फुटबॉल प्रमोट हो। उन्हें टोटल ऐसा क्या चीज़ है जो ब्लू लॉक से हम इंडियन फुटबॉल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात की। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब हम कुछ कंक्लूजन की बात करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद इस वीडियो में काफ़ी रिलेट कर चुके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ब्लू लॉक्स का रिव्यू दिया। सेकंड, मैंने इंडियन फुटबॉल्स में क्या कमियां हैं और कैसे उसको सही किया जा सकता है उसके बारे में बात की। और दूसरी चीज़, ब्लू लॉक से ऐसा क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इंडिया वाले कैसे अपने इंडियन फुटबॉल को प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बात। तो कंक्लूजन टाइम। ब्लू लॉक ने हमें दिखाया है कि टैलेंट से ज़्यादा जरूरी है भूख और एक जुनून। ब्लू लॉक ने हमें बताया है कि एक प्लेयर के पास टैलेंट हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर भूख होनी चाहिए, उसके अंदर जुनून होना चाहिए। और इंडिया में वो जुनून है, बस सिस्टम और सपोर्ट की कमी है। तो अगर तुम ब्लू लॉक देखकर इंस्पायर्ड हुए हो, सिर्फ स्क्रीन तक मत रुको, खुद खेलो, शेयर करो और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करो। हो सकता है अगला इशिगागी, बाजीरा या रिन यहीं से निकले। कंक्लूजन से यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस ब्लू लॉक से हम लोग से बात कर बस इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। आप में से कितने लोग मेरे बात से सहमत, कमेंट करना। अगर तुम भी चाहते हो कि इंडियन फुटबॉल को एक नई पहचान मिले तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो क्या तुम इंडिया का ब्लू लॉक देखना चाहोगे। और एनिमे प्लस रियलिटी के ऐसे मिक्स्ड कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप किकिंग, कीप ड्रीमिंग। जय हिंद एंड सायोनारा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।